श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज हम समझेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल में जो एमपी खिलाड़ी ने कौन से पदक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और कौन सा स्तर प्राप्त किए हैं, एमपी की रैंकिंग क्या लगी है, ये इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये है 37वें राष्ट्रीय खेल। ये कहाँ पे हुए हैं? तो ये अभी वर्तमान में गोवा में संपन्न हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या होता है? राष्ट्रीय खेल की जो शुरुआत है वो हुई थी 1924 में, ठीक है। और ये कहां से हुई थी? ये हुई थी लाहौर से। जो भारत था पहले, आजादी के पहले, जो पंजाब था, पंजाब के जो लाहौर था, लाहौर से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आता है और इसका नाम था भारतीय ओलंपिक। क्या नाम था पहले इसका? 1924 का नाम क्या था? इसका नाम था भारतीय ओलंपिक, ठीक है। और इसके पश्चात आता है सन 1940। 1940 को इसका जो नाम है वो होता है राष्ट्रीय खेल। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये राष्ट्रीय खेल होता है और इसके पश्चात आता है कब? 1947। 47 में भारत देश आजाद हो जाता है और आजादी के पश्चात पहली बार जो गेम होता है वो होता है कहाँ? यूपी के लखनऊ में। लखनऊ में ये गेम संपन्न होता है आजादी के पास, ठीक है। और एमपी में ये गेम दो बार होता है। एक होता है 1953 को और एक होता है 1962 को, ठीक है। तो एमपी में अब तक ये राष्ट्रीय खेल कितने बार हो चुका है? दो बार हो चुका है, 1953 और 1962। तो ये राष्ट्रीय खेल की ब्रीफ स्टोरी थी। आपसे कुछ सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आएगा कि राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई है? तो 1924 में हुई है। इसका नाम पहले क्या था? तो भारतीय ओलंपिक था। और इसका जो नाम है कब चेंज किया गया? तो 1940 को चेंज किया गया। एमपी में कितने बार हुआ है? तो दो बार हुआ है, 53 और 62। आपको सन नहीं पूछेगा, आपसे ओनली पूछेगा कितने बार हुआ है, ये पूछेगा, ठीक है। अब आता है 37वें राष्ट्रीय खेल। ये कहां हुई है? तो ये हुई है गोवा में, ठीक है। 36वां कहां हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। अब 38वां कहां होगा? तो ये 38वां होगा उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड है वहां पे 38वां होगा। हुआ क्लियर? तो ये कहानी थी इसकी। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है और कितने कुल पदक प्राप्त किए हैं। तो मध्य प्रदेश ने जो राष्ट्रीय खेल है इसमें पदक की संख्या प्राप्त की है कितना? 112। और 112 में जो स्वर्ण है वो है 37। 37 स्वर्ण है। तो ये फैक्ट आपको पूछेगा कि जो राष्ट्रीय खेल है वहां पे एमपी को कितने स्वर्ण प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं कितने? 37। और कितने पदक प्राप्त हुए कुल? तो 112, ठीक है। रैंकिंग कौन सी लगी इसमें? तो वो लगी है 4th रैंकिंग। हुआ क्लियर? और राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं वर्तमान में गोवा में, इसमें प्रथम श्रेणी में कौन सी टीम आई है? तो वो आई है महाराष्ट्र की टीम आई है। और इसने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो ये 228 पदक यहाँ पे प्राप्त किए। हुआ क्लियर? आप जो इमेज देख रहे हैं याली, ये इमेज है मोगा बाइसन की। मोगा बाइसन जो है ये भारतीय बाइसन होता है और मोगा बाइसन को वर्तमान में 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बनाया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि शुभंकर क्या था 37वें राष्ट्रीय खेल का? तो वो था मोगा भारतीय बाइसन, ठीक है। 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे ये कहाँ होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। जो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। हुआ क्लियर? और जो गुजरात में राष्ट्रीय खेल हुआ था यहाँ पे जो एमपी का स्थान था वो 7वां था। और अभी वर्तमान में जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है इसमें एमपी की रैंकिंग कौन सी लगी है? तो ये 4th लगी है। यानी कि हम 7वें से 4थे स्थान पर आ गए, यानी ऊपर आ रहे हैं। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश से गोल्फ टीम, जो गोल्फ टीम है द्वारा पहली बार राष्ट्रीय खेल में भागीदारी ली गई थी। यानी कि
इस बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें एमपी की गोल्फ टीम ने पहली बार इसमें भाग लिए और इसमें जो खिलाड़ी भाग लिए हैं वो 4 हैं। एक है ओम प्रकाश चौहान, एम सिद्धार्थ, हिनाज और आदित्य सिंह चौहान। तो आपको याद रखना है कि ओम प्रकाश चौहान याद रखना है मेनली। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। जो ओम प्रकाश चौहान है इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्फ की तरफ से रजत पदक प्राप्त किया है। और जो ओम प्रकाश चौहान है ये बिलोंग करते हैं किस जिले से? एमपी के इंदौर जिले से बिलोंग करते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि ओम प्रकाश चौहान का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। किस जिले से है? तो वो है इंदौर से। देखना ये जो गोल्फ खेल होता है रईसों खेल होता है, अमीरों खेल होता है। तो अमीर लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इंदौर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये इंदौर में पाए जाएंगे। ठीक है। और ये कौन सा खेल है? तो ये गोल्फ खेल है। आपको 3 नाम और याद रखना है। एक है एम सिद्धार्थ, हिनाज और आदित्य सिंह चौहान। ये इसलिए याद रखना है कि आप सिंपल सा क्वेश्चन आएगा यहां से कि हिनाज, सिद्धार्थ और आदित्य सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वो है गोल्फ खेल से। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने फाइनल में हरियाणा को 0-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। हुआ क्लियर? यानी कि 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश की जो हॉकी टीम है उसने हरियाणा को 0-3 से हराकर स्वर्ण पदक अर्जित कर लिया। तो ये आपके लिए आईएमपी फैक्ट बन जाता है। कौन सा? 37वें राष्ट्रीय खेल में जो मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम है इसने हरियाणा को हराकर 0-3 से स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। ठीक है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा किसको हराया था? तो हरियाणा को हराया था। हुआ क्लियर? ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है अमी कयानी की। यानी जो राष्ट्रीय खेल हुआ है इसमें पहली बार जो स्नूकर है, बिलियर्ड्स स्नूकर जो है राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय खेल में शामिल करते से ही एमपी की जो खिलाड़ी है उन्होंने स्वर्ण पदक इसमें अर्जित कर लिया। जो खिलाड़ी का नाम है वो अमी कयानी है। और इनका संबंध भी किस जिले से है? इनका संबंध भी इंदौर जिले से है। जो ओम प्रकाश चौहान थे उनका संबंध भी किससे है? वो भी इंदौर से था। और जो अमी कयानी है इनका संबंध भी किस जिले से है? तो वो भी इंदौर से है। यानी कि जो ओम प्रकाश चौहान है ये पहली बार टीम गई थी राष्ट्रीय खेल में। ठीक है। परंतु पहले खेल शामिल कौन सा किया गया था? वो किया गया था बिलियर्ड्स स्नूकर। और इसमें भी स्वर्ण पदक हासिल कर लिया किसने? अमी कयानी ने। और ये कहाँ की है? ये इंदौर की है। ओम प्रकाश चौहान भी कहाँ के हैं? ये दोनों इंदौर के हैं। वो गोल्फ संबंध है इनका और इनका किससे है? स्नो का संबंध है। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो अमी कयानी है इनका संबंध किस खेल से है? तो वो है स्नोकर से। ठीक है। और ये किस जिले से बिलोंग करती है? तो वो करती है इंदौर जिले से। तीरंदाजी में मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह और चिराग युगल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? 37वें राष्ट्रीय खेलों में। हुआ क्लियर? तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सृष्टि सिंह और चिराग का संबंध किस खेल से है? तो वो है तीरंदाजी से। तीरंदाजी जो अकादमी है ये कहां पर है? तो ये है जबलपुर में। ठीक है। ये अकादमी कब बनी है? तो ये बनी है 2013 में। हुआ क्लियर? ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा सृष्टि सिंह और चिराग का संबंध किस खेल से है? तो वो है तीरंदाजी से। कयाकिंग किंग मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए हैं। यानी 112 पदक जो प्राप्त हुआ है 37 राष्ट्रीय खेलों में उसमें से 9 स्वर्ण और 3 रजत, 9 स्वर्ण और 3 रजत जो है ये प्राप्त हुआ है कयाकिंग केविंग से। एमपी का सबसे ज्यादा पदक इसमें से प्राप्त हुए हैं। ये उतना आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। स्पोर्ट
तो ये राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके स्पोर्ट संबंधी हैं, तो वो देख लीजिए, ठीक है। 2007 में भोपाल में इतनी एकेडमी बनी है, और पीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी एकेडमी कहां पर है, तो वाटर स्पोर्ट एकेडमी 2007 ये कहां पर है, ये है भोपाल में, ठीक है। इक्वेट्रियन एकेडमी ये कहां कब बनी है, तो ये बनी है 2007, ये भी कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। मार्शल आर्ट एकेडमी कहां पर है, ये बनी है 2007 में, और ये भी कहां है, भोपाल में। शूटिंग अकादमी कहां बनी है, ये बनी है 2007 में बनी है, कहां बनी है, ये भी भोपाल में, ठीक है। पुरुष हॉकी अकादमी ये भी 2007 में बनी है, और कहां बनी है, भोपाल में। अब पूछेगा आपसे कि महिला हॉकी जो अकादमी है ये कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है, और ग्वालियर कब बनी है, तो ये 2006 को इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वाटर, मार्शल आर्ट, शूटिंग और पुरुष हॉकी 2007 कहां पर है, तो ये पूरे फैक्ट भोपाल में ही है, ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो भोपाल के 16, ठीक है। जो एथलेट एकेडमी है ये कहां पर है, ये भोपाल में है, और ये 2016 में इसका निर्माण हुआ है। और 2016 में ही क्रिकेट अकादमी स्थापित की गई है, कहां पर, शिवपुरी में। तो 2016 में 2 अकादमी स्थापित हुई है, एक है भोपाल में और एक है शिवपुरी में। शिवपुरी में हुई है क्रिकेट, और जो एथलीट हुई है ये कहां पे हुई है, ये भोपाल में हुई है। अब आ जाओ कहां पर, 2013 में जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी, तीरंदाजी से 2013 कहां पर, जबलपुर में, हुआ क्लियर। अब आ जाओ 10 में, ग्वालियर में कौन सी अकादमी है, ये अकादमी है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन अकादमी कहां पर है, ग्वालियर में है। महिला हॉकी अकादमी कहां पर है, ग्वालियर में है। जो बैडमिंटन अकादमी है 10 में बनी है, और जो महिला हॉकी अकादमी है ये 2006 बनी है, दोनों कहां पर है, ग्वालियर में है। स्विमिंग अकादमी ये कहां पर है, ये होशंगाबाद में, और ये कब बनी है, 2008 को बनी है। जो होशंगाबाद में अकादमी है स्विमिंग अकादमी, ये कब बनी है, ये 2008 में बनी है। मार्शल आर्ट, शूटिंग और पुरुष हॉकी ये तीनों कहां पर है, तो ये भोपाल में है। कब बनी है, तो जो 2007 को इसका निर्माण हुआ है। महिला हॉकी आ जाएगा, बता चुका हूं आपको मैंने, ये ग्वालियर है, और ये है 2006, ठीक है। मलखम अकादमी कहां पर है, ये उज्जैन में है, और ये कब बनी है, ये 2018 को इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। क्रिकेट अकादमी कहां पर है, तो ये अकादमी कहां पर है, शिवपुरी में है। इसका कब बना है, तो ये 2016 को बना है। तो आपको सन और आपको स्थान ये दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि पीएससी कभी कभार सन ही पूछ लेता है। जैसे 2019 के पीएससी में जो एक सन पूछ लिया था कि कौन सी अकादमी कब बनी है, 2007 को वो बनी थी, हुआ क्लियर। ये कुछ फैक्ट हैं जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए उसके फैक्ट हैं, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना, या इससे कहना 2-3 बार लेक्चर को देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। एक है प्रथम विजेता कौन है इसमें, तो ये महाराष्ट्र है। कितने पदक प्राप्त किए हैं, 228, ठीक है, 228। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो इसमें मध्य प्रदेश का 4था स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। एमपी के कुल कितने पदक हैं, तो वो है 112 पदक हैं। एमपी के स्वर्ण पदक संख्या कितनी है, तो वो है 37, यानी 112 में कितने पदक स्वर्ण है, वो 37 पदक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इसमें जो एमपी के स्वर्ण पदक संख्या कितनी है, तो वो 37 में एमपी ने 37 स्वर्ण पदक लाया है, ये समझ लेना, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन सा है, तो मोगा, इसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। 38वें राष्ट्रीय कहां होंगे, तो ये उत्तराखंड में होंगे। ओम प्रकाश चौहान का संबंध किस खेल से, किस जिले से है, किस जिले से है, तो ये इंदौर से है, ठीक है। ओम प्रकाश चौहान का संबंध किस खेल से है, तो ये है गोल्फ से, और इन्हें क्या प्राप्त किया है, रजत, हुआ क्लियर, व्यक्तिगत स्पर्धा में। एमपी महिला हॉकी टीम ने किसे हराया है, तो ये हरियाणा को हराया है, कितने से, 0-3-0 से, ठीक है।
एमपी हॉकी टीम ने किस किस पदक को अर्जित किया है? तो इसे हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ठीक है। अमी कयानी का संबंध किस जिले से है? तो इंदौर से है। दोनों यानी ओम प्रकाश हो या अमी कयानी हो, इन दोनों का संबंध कहां से है? वो इंदौर जिलों से है। अमी कयानी ने कौन सा पदक अर्जित किया था? तो ये किया था स्वर्ण पदक में। किसमें किया था? तो ये किया था बिलियर्ड स्नूकर में किया था। ये लेक्चर आपका करंट का था। ठीक है। और इसमें आपको 37वें राष्ट्रीय खेल जितने भी हैं उसमें जितने एमपी के फैक्ट थे बता चुका हूं। ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो चैनल का ग्रुप है टेलीग्राम में, वहां प्राप्त हो जाएगा। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।